श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चुप चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर नाम बसुरे इनके पटवन कर किए नाशै विघ्न हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कार्तिक मास चल रहा है। 9 तारीख को यहाँ से निकल के 10 और 11 की रात्रि में आएंगे। 9 की रात्रि में निकले, 11 की रात्रि में आएंगे। सैटरडे संडे 2 दिन का विचार ब्रज का है। तो जो भी लोग इच्छुक हों, जो महानुभाव अपने नाम लिखवाएं। और कार्तिक में व्रत जाते ही हैं हम लोग। थोड़ा कष्ट सह के, थोड़ा परेशान हो के, तो कार्तिक में इतनी भीड़ भाड़ होती है ना, बहुत भीड़ होती है। पर एक दिन का ब्रजवास भी पुराणों में लिखा है, उसका इतना महत्व है। कार्तिक का तो खुद ही इतना महत्व है। कार्तिक का महीना ही भगवान का स्वरूप है। ऊपर से ब्रजवास मिल जाए तो कार्तिक में ब्रज का वास, हाँ, तो उसमें आप सब लोगों को भी नारदी निकुंज की तरफ से और ये अवसर मिल रहा है। आप सब लोग जाएं। मैं ब्रज से ही आया हूँ। हाँ, परम पूज्य बाबूजी का चरित्र चल रहा है। ब्रज में बहुत वार्ताएं हुई, वो भी सुनाएंगे। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी ने क्या कहा, हमारा किन किन से मिलना हुआ, उसकी चर्चा कल सुनाएंगे। समय आज थोड़ा है, 5-10 मिनट पूज्य बाबूजी का चरित्र चल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। मनीष प्रभु रामेश्वरम से आए हैं, हम ब्रज से आए। कहां तक हमने पूज्य बाबूजी का चरित्र सुना? हमने सुना सक्रिय राजनीति से भाई जी ने संन्यास ले लिया एक तरीके से, और ये सुना कि प्रवंचित महिलाओं का उद्धार। मुंबई के अंदर में जिन महिलाओं को जबरदस्ती किडनैप करके, और मुंबई के ऐसे कई क्षेत्र, कई एरिया ऐसे थे जो बड़े बदनाम थे। श्री अच्युत मुनि जी महाराज थे, उनके पूर्व आश्रम के पुत्र, उन्होंने अभियान चलाया था। भाई जी ने उन लोगों की बड़ी मदद की। उन कन्याओं का जिनको किडनैप करके लाया हुआ था, उनको उनके घरों पे पहुंचाना, ये हमने सुना। यहाँ तक ये समाज सुधार के जो भाई जी जिन कार्यों में इन्वॉल्व रहे, उनके विषय में बता रहा हूं। होली का स्वरूप सुधारने का भाई जी ने बड़ा अच्छा अभियान चलाया, उसके लोगों पे बड़ा असर पड़ा। शिष्ट होली का आयोजन, होली में रंग लगाना, कीर्तन करना, भाई जी ने ये पद्धति चलाई।
देख लो हम लोग भी होली खेलते हैं, कितने अच्छे तरीके से खेलते हैं। भाई जी ने ऐसा देखा, उस समय होली का स्वरूप बिगड़ गया था। कीचड़, राख आदि गंदी वस्तुएं मिला के लोगों को घर से बाहर जबरदस्ती निकालते थे और उनको रगड़ देते थे। फिर गंदी गंदी गालियां, विभत्स चेष्टाएं, ये सब होती थी। और ऐसा ही एक बार पूज्य भाई जी के साथ भी हुआ, जब कुछ परिचित व्यक्तियों ने कमरे के फाटक खोल के उस पे कीचड़ डाला और इस तरीके से होली खेली। वो उसमें शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें लगा ये होली का ये स्वरूप बड़ा खराब है, बड़ा गलत है। और उन्होंने कहा ये सिर्फ हुल्लड़बाजी है और इसमें त्योहार बिगड़ता है, इसलिए त्योहार का ये स्वरूप नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने भी होली यहाँ पे खेली, उसमें मना कर देते हैं हम लोग। पहले तो हमारे सीनियर भी पक्के रंग लाते थे, बहुत मना करने पे भी वो जल के अंदर पक्का रंग ही मिलाते थे। उस रंग से क्या होता है, राघव जैसे गोरे लड़के भी एकदम काले हो जाते हैं, फिर कई दिन तक इन लोगों की त्वचा की समस्या रहती है। और जो काले हैं वो अपनी स्किन का गोरों से ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि थोड़ा तो गोरापन आएगा, थोड़ा निखार जरूर आएगा। तो उन लोगों के साथ में भी अच्छा नहीं होता ये। अब तो इतना खराब स्वरूप हो गया, क्या बताएं, कपड़ा फाड़ होली। मैंने देखा इतने लड़के उघाड़े चले आ रहे थे, पता लगा सब होली खेल के आ रहे थे। होली खेलते हुए एक बार एक बच्चे की शर्ट फट गई थी, आज से 7-8 साल 10 साल पहले की बात है। तब फिर मैं बहुत नाराज हुआ था। मैंने कहा कि ये तो देखो, ये होली का स्वरूप, ये तो बाजारू लोग होली खेलते हैं ऐसी। हम लोग होली पे भी कीर्तन यात्रा हम लोगों ने की हुई है और किसी ने खराब चेष्टा नहीं की। पता लग जाएगा ना ये लोग ऐसे हैं, उनके साथ ऐसा ही करना है। और फिर हमारे लोग थोड़े वैसे सीधे हैं और थोड़े टेढ़े भी हैं सारे, इसलिए भगवान की कृपा से हम चला के किसी के साथ गड़बड़ नहीं करेंगे, पर कोई गड़बड़ हमारे साथ करे तो फिर करो तो जाट है, जानते हैं। हाँ, चला के नहीं, किसी के साथ गलत नहीं, पर गलत को सहना नहीं। अभी कल आपको बताएंगे, एक महापुरुष से हमारी बातें हुई, उन्होंने हमें बताया कि गलत कभी नहीं सहना चाहिए, अन्याय नहीं बर्दाश्त करना। तो अलग अलग महापुरुष अलग बात बताते हैं, पर उन महापुरुष के विचार हम लोगों से बड़े मिलते जुलते निकले। और होली में बाद में कल्याण भाई जी ने कई लेख छापे कि होली पे जो विभत्स मानसिकता है उसके ऊपर में, जब बात किस में और कुछ रंग डालना हो तो भाई जी ने कहा नगर कीर्तन निकालो, रंग गुलाल इत्यादि का प्रयोग करो, अच्छे रंग का प्रयोग करो, पर खराब रंग का नहीं। इसका मतलब जो होली हम खेलते हैं वो भाई जी से ही हम लोगों ने, हम किसी समय में भाई जी के साथ में रहे हैं। इसका मतलब कि दूसरा उनसे इतना प्रेम हमारा इसलिए है दिनेश भैया, भूतवा भूतवा प्रलीयते, जो पुराना प्रेम है वो पुनश्च बार बार प्रकट होता है। तो पूर्व जन्म में उनका साथ मिला होगा। आपदग्रस्तों की बड़ी सहायताएं की और इतना समाज के हर वर्ग को ऐसा लगा कि वो उनके हैं। छोटे के लिए छोटे, बड़े के लिए बड़े, सुखी के लिए सुखी और दुखी के लिए दुखी। जो व्यक्ति दुखी होता है तो उसके साथ में उसके दुखों को देख के दुखी हो जाते हैं। और स्वयं पूर्ण सदाचारी, लेकिन उनके मन में आदर सबके लिए है। जैसे सदाचारी से प्यार करता है, पर भाई जी सबसे ही प्रेम करते थे और अपने नियमों के पालन के लिए बड़े कट्टर थे, पर दूसरों को नियमानुवर्तन के लिए बाध्य नहीं करते थे कभी भी नहीं। तुम ये नियम तुम मानो। कई लोग कहते हैं खुद तो नियम में ढीले होते हैं, दूसरों का नियम का पालन पूरा कट्टरता से करवाते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है? और सभी के स्वजन, सबके विश्वास पात्र,
तो श्री लाल याज्ञिक नाम के एक सज्जन भाई जी के मित्रों में से थे और उन्हें भाई जी में अपने इतना स्नेह नजर आया कि वो प्रेम से वो भाई जी को भाई जी कहने लगे। उसके बाद में हर एक भाई जी भाई जी भाई जी, इवन महात्मा गांधी तक भी भाई जी कहने लगे। फिर ये भाई जी नाम उपनाम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से ज्यादा प्रसिद्ध नाम हुआ भाई जी। आज भी आपने भाई जी का नाम सुना होगा, तो लोग सब कहते हैं हाँ हमने भाई जी का नाम सुना है। कल्याण गीता प्रेस के फाउंडर एडिटर हैं। अच्छा, मनोरंजन, कौन सा मनोरंजन भाई जी किया करते थे, ये बात भी बड़ी जानने लायक बात। अगर कभी उस समय जब साधक अवस्था की बात है तो मनोरंजन करना होता था, तो उस समय ये सिनेमा नहीं आया था, 1920, 21, 22, 23 के दशक की बात है। तो गूंगा सिनेमा, तो उनमें जो भगवान के चरित्र ज्यादा होते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसे चरित्र ज्यादा है। तो वो जो चरित्र आए तो भाई जी उस समय उन्हें देखने के लिए थिएटर पे भी गए। फिर उन्होंने अपने मित्रों में भी ये बात रखी कि नाटक, प्ले, थिएटर्स जो ड्रामास होते थे तो नाटक, तो नाटकों का मंचन देखने जाते थे, पर ये देख लेते कि नाटक सूरदास जी के ऊपर हो रहा है, किन भक्त चरित्र पे हो रहा है, राजा विक्रमादित्य के ऊपर हो रहा है, तो इन चरित्रों को देखा करते थे। तो उन्होंने कहा सेलेक्टिव एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के नाम पे सब कुछ नहीं। कल गाड़ी में हम बैठे थे तो बड़े सुंदर सुमधुर गाने चल रहे थे, भजन भी चलाते ही हैं बच्चे, और बच्चों को गानों का चाव होता है तो बच्चे गाने भी चलाते ही हैं। पहले तो गाने नहीं सुनते थे, हमारे पुराने तो कोई नहीं सुनते थे, और कृष्णा प्रभु तो आज भी जो कोई उनके सामने ज्यादा चलाए तो नाराज हो जाते हैं। तो लेकिन मेरे सामने चलाए तो मुझे तो सुनाते रहते, मुझे भी चाव रहता है ये चलाते ये चलाते। तो फिर कोई गाना पंजाबी चला, मुझे ज्यादा पंजाबी नहीं समझ में आई, फिर उस गाने के अंदर में किसी स्त्री के रूप का वर्णन था। मैंने कहा बेटा देखो, हर चीज सुनने लगोगे ना, प्रेम के नाम पे कोई चीज आती है ना गानों में तो मैं सुन लेता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा पंजाबी था वो मैंने सुन लिया, वो मैंने कहा उसके बोल मुझे अच्छे लगे, लेकिन जिसमें वो गाने चल रहे हैं और उसका क्या मतलब है, मतलब आपको क्या वो एंटरटेनमेंट आप क्या देगा है? और फिर आपका कैसे भगवत चिंतन बन पाएगा। बहुत सारे गाने हैं जैसे मैं खुद सुनता हूँ, मुझे कभी भी जैसे ये लाइन है, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी तो अब तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को। तो इसमें सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, पर इसमें भगवान के विषय में सोचने का स्कोप है? आपकी मंजिल में मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफान मुझसे कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी
अब इसमें लग सकता है जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, वो जहाँ की सारी खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अब इसको ले सकते हैं, इसका अर्थ समझ सकते हैं। मैं खुद गाता हूँ, मैं तो ले लेता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई बहुत है। मैं जिस दिन भुला दूं, अभी मैंने वृंदावन के एक विरक्त संत बाबा हैं, महात्मा हैं, फक्कड़ विरक्त बाबा, और वो गा रहे हैं, ये पाकिस्तानी मूवी का गाना है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, तेरे सिवा सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी एक कार्य करते होंगे। तो एक गोपी भाव के एक संत गा रहे थे, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। चलिए इन सब में आप समझदार हैं, ठाकुर जी को कह सकते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया, गाना कुछ भी चल रहा है और कह रहे हमारे एक बार बहुत पहले एक लड़का बोला था, वो सुन क्या रहा था, मैंने गाने किस लिए सुनते हो, कहते भगवान के लिए। कमाल है। और उसमें कान में लीड लगा रही थी, वो लीड मैंने एक दिन ऐसे ही कर ली, तो उसमें चलो था आशिक बनाया आपने, कमाल है। और लगती लाहौर दी है, इसमें भगवान कहाँ से घुस गए, समझ ही नहीं है। बताओ कहाँ से सजा जचेंगे ही नहीं, पटाखा लग गया ऐसे बताओ। ये सब भगवान कहीं फिट ही नहीं बैठ रहे, कहीं आपकी भावनाएं भी नहीं। और तो एंटरटेनमेंट के नाम पे, मनोरंजन के नाम पे सब कुछ तो स्वीकार नहीं हो सकता, आपको सेलेक्टिव तो होना ही पड़ेगा। देखने के पीछे का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। घर में जैसे न्यूज देखते हुए कभी मान लो ऐसा हो जाए ना, कभी चैनल बदले तो मैं ऐसे जरूर देखूं, मैं तो देखो कोई साउथ इंडियन कुछ तो नहीं आ रही, उसमें तो माता रानी की मूवीज आती ही रहती है, कहीं शंकर भगवान के माता रानी, तो एक दृश्य देखने के लिए कभी कभार तो मैं 1-1.5 घंटे लगा देता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है। देखने के बाद में चित्त में विषाद न हो, आपका चित्त आपके लक्ष्य से हटे नहीं, आप क्यों देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं मनोरंजन पे डेली नित्य समय डेली के शेड्यूल में न डालें, लेकिन जैसे चित्त थोड़ा इधर उधर हो, कोई पुस्तक भी पढ़ सकता है। अब पुस्तक में क्या लेंगे, मुझे लगता है आध्यात्मिक पुस्तकों में भक्त चरित्र बड़े सुंदर सुंदर है,
न्यूज़पेपर भी आजकल पढ़ के चित्त ठीक नहीं रहता, बहुत खराब होता है। आप लोग तो एफबी पढ़ ले तो सारे समाचार झूठे भी होते हैं उनमें बहुत सारे। हाँ, लेकिन सारा दिन का बहुत बड़ा हिस्सा, जब से मुझे पता लगा कि इस पे बहुत सारी चीजें सर्च हो जाती है, अगर कोई मेरे पास होता है तो वो मेरे पास वो तो पक जाएगा। मैं तो अगर कोई वैज्ञानिकों का कोई खोल लिया ना तो वो खोल के वो सुनने लगता हूँ, तो वो पूरा सुन लेता हूँ कि वो कहाँ पे अंतरिक्ष की क्या क्या चीज की संरचनाएं हैं, कैसे है, सारा कोई ब्लैक होल का सुनना शुरू कर देता। वो अगर कोई मंत्रात्मक कोई मंत्र के विषय में कोई सुनना शुरू कर दिया तो उसको डिटेल सुनता हूँ। तो मेरे पास जो बैठे होते हैं ना वो तो सोचते हैं भगवान इतनी देर तो ये इनको तो आधा पौने घंटा, क्योंकि मेरी जिज्ञासा बहुत रही है। पुस्तकें भी मैं पूरी तरीके से, अगर कोई पुस्तक कहीं भी होती है उस पुस्तक को आप जब पढ़ता हूँ तब मुझे अंदर में ऐसा लगता है, खुद एक रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अपना जो लक्ष्य हमने रखा है भगवत प्राप्ति का, वो लक्ष्य इधर उधर ना हो, उतनी देर तक मन को, ये मन को प्रसन्न करने की क्रिया है, मनोरंजन, मन को बहलाना फुसलाना। शुरुआती लेवल पे ये साधकों के लिए विषय होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविक प्रेमी भक्त उनके मन में तो ख्याल आता ही नहीं मनोरंजन का। उनके ठाकुर ही उनके मनोरंजन है, ठाकुर जी के ड्रेसेस बनाना, ठाकुर जी में लगे रहना, मंदिर आए तो मंदिर ही। और हमारे बहुत सारे भक्त कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करने का मतलब समझ रहे हो ना, मनोरंजन के नाम पे उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उनका मन हमेशा भगवान में रचा पचा रहता है, वो हमेशा अपने ठाकुर जी से ही जुड़े रहते हैं। उनका मनोरंजन उनके ठाकुर ही है, उनके विषय में सुनना, अनवरत उनके विषय में सुनते रहना, उन्हीं का सत्संग सुनना, उन्हीं का सत्संग, उनकी बातों, उनकी वार्ताएं पढ़ना, उनकी वार्ताएं कहना, उनको उसमें ही आनंद आता है। उनको मनोरंजन के लिए तो टीवी की तरफ देखते तो ऊँघने लगते हैं। वास्तविक आनंद, वास्तविक मनोरंजन, जिस दिन जीव का मनोरंजन तक भी उसका मन का रंजन भगवान से होता हो। जैसे भगवान मन बहलाने की वस्तु नहीं है, लेकिन मन उनमें रचपट जाए सब चीजों का। मय्ये वो मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेश है। भगवान कहते हैं मुझ में मन लगा लो, और जब मन उनमें लग गया तो फिर तो आपका काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, कल हम इसको सुनेंगे और कल हम वो चर्चा भी करेंगे कि इस यात्रा में हमने क्या सीखा। तीर्थ यात्रा का कल है प्रकरण भाई जी का, वो बताएंगे। स्वाध्याय के विषय में है और किस तरह आगे हम सुनेंगे। जय जय श्री राधे। मेरे बैग में